ऐसा नहीं ना था कि बेड खाली था और उसको नहीं रखा गया। ऐसा दुनिया में कोई हॉस्पिटल है का जहां देहांत नहीं होता हो? ठीक है, इलाज तो चल ही रहा था, बेड जहां चाहिए था आईसीयू में नहीं था। तो राजेश राम यही कह रहे थे कि आओ सब आदमी उसको निकाल के गंगा जी में फेंक दीजिए, इसको रख लीजिए। अच्छा इरे बोला, हाँ हाँ, एक दो घटना होता है, लड़की भगाने वाला, दो तीन गो शादी करने वाला, ये रेप वाला, ये सब घटना थोड़ा है। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पीएमसीएच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। क्या बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था मंगलमय है? नमस्कार, मैं फलक सिंह, आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी से एमएलसी नवल किशोर यादव जी, जिनसे जानते हैं कि एक तरह से जहां दावा आता है कि पीएमसीएच में लगातार योजनाएं बन रही है, बेड बन रहे हैं, नई नई फैसिलिटीज उपलब्ध की जा रही है, और वैसे ही में काला सच सामने आता है। सर, जिस तरीके से पीएमसीएच में लगातार वारदात सामने आते हैं, कभी चूहे हाथ खा जा रहे हैं, आज एक लड़की की देहांत हो गई पीएमसीएच में। कहे ऐसा दुनिया में कोई हॉस्पिटल है का जहां देहांत नहीं होता हो? पर सर, कल जिस तरीके से उस लड़की को जूझना पड़ा था, 4 घंटे तक बेड मुहैया नहीं करवाया अरे गया था। दुर्भाग्य। अच्छा, ये ऐसा नहीं ना था कि बेड खाली था और उसको नहीं रखा गया। बेड आपको किसी को, आपके पेशेंट को रहता, उसको निकाल के फेंक देता और दूसरा को रख लेता। इसका तो मतलब यह हुआ कि आज भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में एक भी बेड खाली नहीं है। जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच डिक्लेयर होने जा रहा है, एशिया का, और उसमें बेड नहीं है, तो कहीं न कहीं संचालित हो रहा है। और ये जो व्यवस्था है हेल्थ का, इसलिए नहीं था। तो 4 घंटा नहीं मिला, उसके आने से पहले ही एक्स्ट्रा बेड नहीं लग जाता, वो लगाया, व्यवस्था किया। इस और दुनिया के कौन हॉस्पिटल, आप दिल्ली एम्स में जाइए ना, आपको जाते ही बोला प्रणाम का करता है। नहीं सर, पर मामले आप की चले जाइए ना पीजीआई में, वहां गोड़ धो के थाली में का गोड़ धोता है कि पेशेंट जाए तो आपको नवल थाली जी, में गोड़ धोते पर हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, रेप हुआ है, गर्दन रेदा गया है, उसे उस गंभीरता को देखते हुए क्या उसका एडमिट नहीं होना जरूरी अरे था? तो एडमिशन तो लेवे क्या अच्छा ये बताइए कि उसको चाहिए आईसीयू। आईसीयू पहले से खाली रहेगा तो ना, कि किसी को आईसीयू मतलब सब सीरियस पेशेंट है, तो किसी के पेशेंट को निकाल के फेंक देगा जब तक एडजस्टमेंट नहीं करेगा। आईसीयू कोई साधारण चीज नहीं ना है। इसको इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए। सिर्फ गाली देने के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था को हम सुधार नहीं सकते हैं। जहां खामियां रहती हैं उस पर अटैक भी हम करते हैं, लेकिन आज के तारीख में यह बात नहीं कर सकते हैं। अब कोई कहता है कि बहुत भीड़ रहता है, मेरा नोटिस। अरे भाई, कहाँ शराब खाना में भीड़ नहीं। हम दिल्ली में गए थे, हरियाणा के बॉर्डर पर एक शराब खाना था, इतना भीड़ था कि हम देख ही के दंग रह गए। हॉस्पिटल में जाइए तो भीड़ है, ट्रेन में जाइए तो भीड़ है, बस में जाइए भीड़ है। तो आपको एडजस्टमेंट, जीवन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 140 करोड़ में, और सरकार उसी एडजस्टमेंट के लिए व्यवस्था करती है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कल वहां पहुंचे हुए थे, काफी देर तक बहसाबसी चली है, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा सर? क्या बसाबसी कर रहे थे? सुप्रिंटेंडेंट जी से, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अच्छा PMCH। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे कि दूसरा पेशेंट के काहे ने फेंक दिए? काहे बसाबसी? बेड जब नहीं दिलाया जा रहा था, इलाज नहीं किया हाँ जा रहा था। ना, ठीक है, इलाज तो चल ही रहा था, बेड जहां चाहिए था आईसीयू में नहीं था। तो राजेश राम यही कह रहे थे कि आओ सब आदमी उसको निकाल के गंगा जी में फेंक दीजिए, इसको रख लीजिए। अरे आईसीयू का सवाल है, आईसीयू में तो तभी जाएगा जब बेहतर से बेहतर, जब तक एडजस्टमेंट एक एक पेशेंट के लिए नहीं होगा। किसी पेशेंट को निकाला, हम लोग तो आए दिन आईजीआईएमएस में, पीएमसीएच में पेशेंट को भर्ती के लिए करते हैं, तो पहले बात करते हैं कि आपके यहाँ आईसीयू है कि नहीं। आईसीयू की प्रतीक्षा करते हैं, 2-2 दिन, कभी कभी 5-5 दिन प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर तो आना होगा। पर सर, जिस तरीके से अपराध हुआ, इस पर क्या कहिएगा? अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं से विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है कि बिहार की बेटियों के साथ रेप हो जैसी घिनौनी वारदात हो रही है, और कल का जो वारदात था वो भी शर्मसार करने वाला था, इस पर क्या कहिएगा? अपराध कहाँ हुआ है? रेप हुआ तो सर अपराध हुआ ना। अच्छा इरे बोला, हाँ हाँ, एक दो घटना होता है, लड़की भगाने वाला, दो तीन गो शादी करने वाला, ये रेप वाला, ये सब घटना थोड़ा है। इस पर सरकार नियंत्रण करेगी।
सर आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लगता है पीएमसीएच पर कार्रवाई होना चाहिए या स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए? किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पीएमसीएच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है और पहले से आप ये देखिए ना कि पहले का पेशेंट का रफ्तार कितना था, आज पेशेंट के रफ्तार कितना है। पहले उसी पीएमसीएच में कोई पूछता नहीं था, आज सब कुछ उसको प्रॉपर दवाई से लेके खाना तक, अंडा तक मिल रहा है। कहीं न कहीं व्यवस्था में तो परिवर्तन हुआ है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि जो व्यवस्था है उसमें लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है, जैसे कि आम जनता तक जो सहूलियत है वो पहुंचाई जा सके। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।